नमस्कार भाई सभी को। मैं हूं एक स्पेशल एजुकेटर और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन विद सुकून पर। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन का जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। सबसे पहला पार्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके 30 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद आपका आएगा जनरल इंटेलिजेंस, इसमें भी आपके 30 क्वेश्चन थे। और थर्ड है टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें आपके 25 क्वेश्चन थे। तो आइएगा शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, द कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। वो कौन सा देश है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो साथियों, इसका जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जापान। जापान को जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीएम श्री स्कीम एम्स टू। जो पीएम श्री स्कीम आई थी उसका मेन उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था साथियों, अपग्रेड स्कूल्स एज मॉडल्स ऑफ एनईपी 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। कौन सी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिविल्स का एग्ज़ाम करवाती है? तो साथियों, इसका रहेगा आपका ऑप्शन बी, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो साथियों, इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथियों, पांचवा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग। हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो है बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? तो साथियों, इसका हम 37 डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, बट इसमें ऑप्शन में दिया गया था 36.9, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस के बिल्कुल करीब है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने बनाया कि जो एजुकेशन है वो एक फंडामेंटल राइट बनेगा 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए? तो साथियों, इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल राइट नहीं है? तो साथियों देखिए, राइट टू इक्वलिटी ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी आज़ादी से बोल सकते हैं, ये भी आपका। लेकिन जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। एरिया के अनुसार कौन सा आपका सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का? तो साथियों, इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द खेलो इंडिया प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट। जो खेलो इंडिया का प्रोग्राम था वो किसे प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 अक्टूबर 2014 वाज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी। जो 31 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया गया था वो किसके जन्म दिवस पर मनाया गया था? तो साथियों, इसका जो है आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द लाडली बहना योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। किस भारतीय स्टेट ने आपका लाडली बहना योजना का जो है लॉन्च किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच इंडियन लीडर स्टार्ट द बेसिक एजुकेशन मूवमेंट, जिसको हम नई तालीम के नाम से जानते हैं? तो साथियों, इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गंगा नदी सबसे लंबी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। विच इंडियन स्कीम एम्स टू मेक सिटीज क्लीन एंड इम्प्रूव सैनिटाइजेशन। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG जिसको बोलते हैं 4 ऑफन डिस्कस्ड इन G20 एजेंडाज इज रिलेटेड टू। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल था वो G20 एजेंडा में डिस्कस हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था, वो किससे रिलेटेड था। तो इसका जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों, हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये शब्द किसने कहे थे। तो साथियों ये शब्द कहे थे स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं, अंडर द NEP 2020 व्हाट इज द न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर प्रपोज्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। NEP 2020 के अनुसार स्कूल एजुकेशन में कौन सा करिकुलम स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया बिकम ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन विच ईयर। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो आपकी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कब बनी थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1988 में, 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ऑन विच डेट वाज द चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द मून। तो इसका जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को मून पर बिल्कुल सक्सेसफुली लैंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच कंट्री वोन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 आएगा साथियों। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था 2024। तो साथियों इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इंडिया। इंडिया जो है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जीता था 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा UGC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ODI। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। कौन सा भारतीय जो है ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया। तो इसका सही जवाब रहेगा 2014 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA फोकस्ड ऑन। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो किस पे फोकस करता है। तो साथियों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एजुकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन फोकस ऑन। जो निपुण भारत मिशन है वो किस पर फोकस करता है साथियों। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों, मिरर्स यूज्ड फॉर रियर व्यू इन कार बसेस एंड ट्रक्स आर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इन जामिया मिलिया इस्लामिया द टर्म शेख उल जामिया रेफर टू विच
एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसमें शेख उल जामिया किस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर हैं, उसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों हमारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हैं कृपया कमेंट करके साथ के साथ ज़रूर बताएं, और किस क्वेश्चन पर आपको डाउट है वो भी हमें साथ के साथ बताते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जनरल इंटेलिजेंस, जिसका 31st क्वेश्चन है फाइंड द नेक्स्ट नंबर। इसमें क्या है साथियों, 3, 8, 15, 24, 35 और आगे है क्वेश्चन मार्क। तो साथियों इसमें आप देख पा रहे होंगे पहले इसमें 5 को ऐड कर दिया, फिर 7, 9, 11, उसके बाद 13 ऐड होगा साथियों। तो आप देख पा रहे होंगे 35 में आप 13 को ऐड करेंगे तो आपका 48 आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c बराबर 3 के, तो DOG इनकी क्या वैल्यू रहेगी। तो साथियों इसमें क्या किया गया है, जो अल्फ़ाबेट्स का नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट जैसे A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, तो उसी प्रकार से आपको DOG का कोड याद होना चाहिए। साथियों देख पा रहे होंगे D का जो कोड होता है वो 4 होता है, O का 15 होता है और G का कोड 7 होता है। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो साथियों आपका इसका 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 5। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 और 15 से कटने वाला केवल एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राहुल वॉक्स 20 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट। राहुल क्या है, 20 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है। देन 40 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ 40 किलोमीटर जाता है और 20 किलोमीटर साउथ की तरफ मुड़ जाता है। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था साथियों। स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ SMART is coded as TNBSU, how is TRAIN coded। तो साथियों आप इसमें देख पा रहे होंगे S से T तक पहुँचे हैं, एक ऐड किया है, M से N+1, A से B+1, R से S+1 और T से U+1। तो इसी प्रकार से साथियों हम TRAIN में एक एक प्लस करेंगे। इसका कोड जो होगा T के बाद U आएगा, R के बाद S, A के बाद आपका B रहेगा, I के बाद आपका J रहेगा और N के बाद O। तो ये आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द ओड वन आउट। तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा इनमें से अलग है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे जो 21 है वो 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है और 169 आपका 13 का स्क्वायर है। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे इसमें से तीनों ऑप्शन जो है वो आपके किसी न किसी के स्क्वायर हैं और 152 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज़ द करेक्ट आंसर 152। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इफ़ 1 जनवरी 2025 इज़ वेडनेसडे, व्हाट डे विल 1 जनवरी 2028 बी। अगर 1 जनवरी 2025 को आपका वेडनेसडे था तो 1 जनवरी 2028 को क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर ए सैटरडे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5 आवर। तो देखिए साथियों अगर कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, तो 5 घंटे में कितना जाएगी, 60 इंटू 5 कर देंगे साथियों। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 किलोमीटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन की तरफ। 39 क्वेश्चन कहता है लीफ जो पत्ती होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं और हर्ट क्या करता है। तो इससे रिलेटेड हमें केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा डी पंप। हर्ट पंप करने का काम करता है। अगर पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस करने का काम करती हैं तो जो हर्ट है वो पंप करने का काम करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। तो साथियों जो ए है वो भाई है किसका, बी का।
एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो बी इज द सिस्टर, बी सिस्टर है किसकी? सी की। हाउ ए इज रिलेटेड टू सी। तो साथियों देखिए ये सभी आपस में भाई बहन हैं और हमें ए का पूछा है, तो ए क्या है? ब्रदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 41 में साथियों क्या पूछा गया है? 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। तो साथियों सेंटर की तरफ फेस करके 6 साथी बैठे हैं और ए इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो साथियों क्या है, जो ए है वो बिल्कुल राइट साइड में बी के बैठा है, बी के बिल्कुल राइट साइड में बैठा है। और सी इज सिटिंग अपोजिट ए, ए के बिल्कुल अपोजिट। अपोजिट का अर्थ है दोस्तों इसके बिल्कुल सामने। अगर हम इसको सी को बैठा देते हैं, डी इज बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में डी रहेगा। तो साथियों यहाँ पर अगर हम डी करते हैं, यहाँ पर ई करते हैं, एफ और पूछा क्या गया है साथियों? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा है? आपका ऑप्शन नंबर ए बी बैठा है बिल्कुल लेफ्ट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका बताया गया है साथियों फ्रॉम द नंबर 86427315 डिजिट्स एट ओड एंड इवन पोजिशन आर इंटरचेंज, हाउ मैनी डिजिट्स रिमेन अनचेंज्ड। तो साथियों इसमें बताया गया है अगर हम ओड और इवन पोजीशन वाले डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो कितने डिजिट ऐसे होंगे जो हमारे अनचेंज रहेंगे। तो साथियों इसमें एक भी ऐसा डिजिट नहीं था जो अनचेंज रहे, सभी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। इसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। ऑल बॉक्सेस आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर शॉर्पनर, ठीक है। कंक्लूजन पर आते हैं, ऑल बॉक्सेस आर शॉर्पनर, सम शॉर्पनर्स आर बॉक्सेस। तो ओनली कंक्लूजन 1 नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन 2 नहीं होगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द नेक्स्ट लेटर डी आई एन एस। तो हमें इसमें नेक्स्ट लेटर बताना था साथियों। डी आपका 4th नंबर पे आता है, ई एफ जी एच, बीच में 4 छोड़ के 5 आपका आई, जैसे डी का 4 कोड है और आई का 9 कोड है, तो 5 ऐड करके इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर ए एक्स आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज नंबर्स इज़ अ प्राइम नंबर। इन सभी नंबर्स में प्राइम नंबर कौन सा रहेगा? तो साथियों प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद नंबर जो है। अब आप देख पा रहे होंगे 21 के भी 1, 3, 7 इतने फैक्टर होते हैं, 33 के भी, 39 के भी। तो आप देख पा रहे होंगे केवल ऑप्शन नंबर बी ऐसा है 29, जिसके 1 और 29 खुद केवल 2 ही फैक्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। 46 क्वेश्चन में क्या है साथियों, आपका बोर्ड मास का रूल लगेगा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी होगी, इसका आंसर आ जाएगा 2, फिर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और एडिशन करेंगे तो 24। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज 30% ऑफ 200, 200 का 30% कितना होगा? तो साथियों बिल्कुल ईजी था। 30% के लिए हम 100, किसका? 200 का, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 30 × 2 = 60। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। सिंप्लीफाई 36/6 × 3 + 8। तो साथियों इसमें वही करना है, बोर्ड मास का आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले 36 से 6 जाएगा 6 पर, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है 3 में, 6 3 = 18 और 8 आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी 26। 18 + 8 = 26। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% टू बिकम 240, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो साथियों इसमें पूछा गया है कि एक नंबर है जिसको 20% बढ़ाया गया, क्या बनाने के लिए? 240 बनाने के लिए। तो ओरिजिनल क्या है नंबर अपना क्या था? तो साथियों इसमें आप देख पा रहे होंगे 200 का 20% 40 होता है। अगर हम 40 को 200 में ऐड करेंगे तो 240 आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों।
फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 20, 30, 40 एंड 50। इन सभी का एवरेज बताना था। डायरेक्ट तो है कि एवरेज क्या होता है, बीच वाला। बीच में इसका 30 है, बट अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। 50 एंड 50 100 एंड 30 20 50 150 आपका हो जाएगा। 150 बाय कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, तो इसको आप कट करेंगे तो आपका 30 पे कट हो जाएगा, तो 30 इसका डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगर 8 वर्कर कंप्लीट करते हैं एक काम को 12 दिन में, तो कितने दिन लगेंगे 6 वर्कर को सेम काम करने में। तो साथियों देखिए, आपको क्या करना है, 8 × 12 अपॉन 6 से जाएगा 2 टाइम्स, 8 2 ज़ा 16, तो आपका 16 दिन का टाइम लगेगा सेम काम को 6 वर्कर्स के साथ करवाने में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सिंपल इंटरेस्ट से, व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो इसका सीधा सा फार्मूला है साथियों, P × R × T, प्रिंसिपल आपका 1000 × 10 × 2/100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो साथियों इसमें पूछा गया था कि कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल होगा। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ऑप्शन नंबर 1 यूज़ करें, उसका क्या है, लॉन्ग मेथड, सभी को डिवाइड कर करके देखेंगे, या फिर डायरेक्ट आप डिजिटल सम का यूज़ करेंगे 1 1 2। तो इसमें जो रहेगा आपका 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, तो इसका डिजिटल सम आपका 2 रहेगा। और इसी प्रकार से अगर आप इनका डिजिटल सम निकाल के देखेंगे तो साथियों इसका आपका डिजिटल सम 8 आएगा, इसका आपका डिजिटल सम 6 और इसका डिजिटल सम 0। तो साथियों यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। इन ए क्लास द रेशो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इज़ 3:2। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 40, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर। तो इसमें पूछा गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो है वो 3:2 रहेगा, और टोटल स्टूडेंट्स आपके 40 है, तो गर्ल्स कितनी है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले साथियों आप क्या करेंगे, 3 + 2 5, और टोटल स्टूडेंट्स 40, 5 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी जब इसको कट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई, गर्ल्स की जो यूनिट है वो 2 है, 2 पूछी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 2 यूनिट्स की वैल्यू 16, आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ लेंथ दी गई है साथियों आपको 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पैरामीटर। तो इसका पैरामीटर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। इफ़ TABLE इज़ कोडेड एज, साथियों इसमें एक अल्फ़ाबेट की मिसिंग है, तो वो आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा गया था UBCMF। ठीक है, तो इसमें आपका क्या किया गया है साथियों, एक एक अल्फ़ाबेट को ऐड किया गया है। तो बट देखते हैं कैसे। T के बाद +1 करेंगे U, A के बाद B के बाद C, L के बाद M और E के बाद F। इस प्रकार से +1 करके आपका किया गया है, और इसी प्रकार से हम CHAIR में करेंगे। तो कैसे करेंगे, C के बाद आपका +1 करेंगे तो D आएगा, H के बाद I, A के बाद B आएगा, I के बाद J और R के बाद S। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली resemble the mirror image of the given combination when the mirror is placed to the right side। अगर हम इस कॉम्बिनेशन की राइट साइड में एक मिरर रखते हैं तो सेम उसी प्रकार से रिसेंबल कौन सी इमेज होगी वो बताया गया है। तो सबसे पहले आपका R आएगा, फिर 2M4T9K, इस प्रकार से आपका रहेगा साथियों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, R2M4T9K। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द एज ऑफ अ फादर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 डॉटर्स। एक पिता की एज 4 टाइम्स किसके, तो उसकी 2 बेटियों के।
6 साल बाद हिज एज विल बी 3 टाइम्स देयर टोटल एज। 6 साल के बाद पिता की जो आयु है वो 3 टाइम्स रह जाती है किसके, उसकी डॉटर्स की एज के सम के। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या है। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 72 ईयर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ ए वुमन सेड हिज सिस्टर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड मदर। हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द बॉय। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, सिस्टर आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 11। तो साथियों ये क्वेश्चन आपका 2 बार आया हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका फिर से करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों यहाँ तक हो गए हमारे 60 क्वेश्चंस और हमारा जनरल इंटेलिजेंस भी कंप्लीट हुआ। तो 60 क्वेश्चंस में थे आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और किस क्वेश्चन पर आपको डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर जो है टीचिंग एप्टीट्यूड। विटामिन ए डेफिशिएंसी अफेक्ट, विटामिन ए किस चीज़ को अफेक्ट करती है। तो साथियों इसका जो डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विजन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेडिकल में स्पेशलाइजिंग है वो डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज़ कौन करता है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्थेमोलॉजिस्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। 63 विच आई डिजीज इज कॉमनली नोन एज साइलेंट थीफ ऑफ साइट। साइलेंट थीफ ऑफ साइट किस डिजीज को कहा जाता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। ब्रेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी डॉट्स इन वन सेल। ब्रेल में एक सेल में कितने डॉट्स होते हैं साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी 6 सेल होते हैं। और साथियों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ हमारे चैनल पर बहुत जल्द स्पेशल बीएड के लिए स्पेशल अप्लाइंसेस ब्रेल, अबेकस, टेलर फ्रेम, ज्योमेट्री किट और ओरिएंटेशन मोबिलिटी और साथ के साथ इंडियन साइन लैंग्वेज भी आपको सिखाई जाएगी। तो बहुत जल्द ही हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट में इंटरेस्टेड लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो विजन रेफर्स टू लॉस ऑफ विजन दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय ग्लासेस और सर्जरी। नेचुरल लो विजन होता है जिसे आप किसी भी चश्मे या सर्जरी के साथ ठीक नहीं कर सकते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेशल एजुकेशन के जो कोर्स हैं वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं। तो साथियों इसका डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 67 ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग मेनली हेल्प्स अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड फॉर। जो ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग है वो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है जो है उसको किस प्रकार से हेल्प करती है साथियों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मूविंग सेफली एंड इंडिपेंडेंटली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बेंचमार्क डिसेबिलिटी रेफर्स टू। जो आपका RPWD एक्ट 2016 था, बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसमें किस प्रकार से वर्णित है। तो बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होती है साथियों। जो 40 और 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है उसका बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी का कार्ड बनता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। जो स्नेलन चार्ट होता है वो क्या मेज़र करने के लिए यूज़ होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए आपका स्नेलन चार्ट जो है यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नाइट ब्लाइंडनेस इज मेडिकली नोन एज। जो नाइट ब्लाइंडनेस है उसको आप मेडिकली किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नाइक्टेलोपिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ब्रेल। ब्रेल का प्राइमरी पर्पस क्या है एजुकेशन में। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी टू एनेबल टैक्टाइल रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेलिब्रेटेड ऑन।
जो इंटरनेशनल डे है किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो साथियों इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन सिम्टम ऑफ कैटरैक्ट इज। कैटरैक्ट के मेन सिम्टम्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे आपके ऑप्शन नंबर बी क्लाउडी और ब्लर्ड विजन। क्लाउडी और ब्लर्ड विजन होता है तो आप समझ जाइएगा कि कैटरैक्ट होने के कगार पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विजुअल इम्पेयरमेंट इंक्लूड। विजुअल इम्पेयरमेंट जो है उसमें क्या क्या आता है साथियों, ओनली टोटल ब्लाइंडनेस, ओनली लो विजन, बोथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ओनली कलर्ड ब्लाइंडनेस। तो देखिए साथियों हमारा क्या है, विजुअली जो विजुअल इम्पेयर्ड है उसमें क्या आता है सच, तो उसमें क्या आता है साथियों, बोथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, उसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। विच असिस्टिव डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन फॉर मोबिलिटी इन इंडिया। यूजुअली हम किस असिस्टिव डिवाइस का यूज़ करते हैं, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं साथियों, वो करते हैं वाइट केन का यूज़ करते हैं साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वावलंबन स्कीम इज मेनली एसोसिएटेड विद। जो स्वावलंबन स्कीम थी वो किससे एसोसिएटेड थी, तो साथियों इसका जो है आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी लोन फैकल्टी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। अकॉर्डिंग टू द RPWD एक्ट 2016 what percentage of seats in higher educational institutions is reserved for person with benchmark disability। जो हमने बताया था साथियों बेंचमार्क डिसेबिलिटी होती है जो 40% और उससे ज़्यादा की होती है डिसेबिलिटी, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा जाता है। और RPWD के तहत हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की कितनी % सीट को रिजर्व किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी 5%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर RPWD एक्ट 2016 द टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटीज़ आर। RPWD एक्ट 2016 के तहत कितनी डिसेबिलिटीज़ को गिना गया है, तो उसको ऑप्शन नंबर ए 21 डिसेबिलिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फुल फॉर्म ऑफ NIEPVD। NIEPVD की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो साथियों इसकी जो है आपकी फुल फॉर्म रहेगी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशंस इज कॉज्ड बाय ओपेसिटी ऑफ द लेंस। ओपेसिटी ऑफ द लेंस की वजह से कौन सी आई कंडीशन हो सकती है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा साथियों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी कैटरैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो एनेबल इंडिया है वो किसके लिए काम करती है साथियों, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी अप्रोक्सीमेटली। जो नॉर्मल ह्यूमन आइज हैं वो अप्रोक्सीमेट कितना देख सकती हैं, तो साथियों इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री इन द फ्रंट ऑफ द आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। 83। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट संबलम। प्रोजेक्ट संबलम का प्राइमरी गोल क्या था साथियों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों, टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद विजुअली इम्पेयरमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। हु डेवलप्ड द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम किसने बनाया था, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने आपका ब्रेल सिस्टम बनाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEP इन स्पेशल एजुकेशन। IEP की फुल फॉर्म क्या है, तो IEP की फुल फॉर्म साथियों ऑप्शन नंबर डी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कितना आपका स्कोर रहा कृपया करके कमेंट में बताएं। और ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। स्पेशल एजुकेशन विद सुकून। धन्यवाद।